हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। देखो, वर्ड से समझ में आता है एक्वायर्ड, विच मीन्स कि कोई चीज़ हमने हासिल की हो, है ना। मतलब कि एक्वायर्ड किया हो, मतलब वो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है ड्यूरिंग आवर योर लाइफ टाइम। मतलब आपके लाइफ टाइम में, मतलब जब से आपने की बर्थ हुई टिल डेथ। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड टिल डेथ। तो उसके बीच में जितनी भी इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अपार्ट फ्रॉम डैट, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके इन दोनों इम्यूनिटी को, देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों इम्यूनिटी के बीच में। तो सबसे पहले बात करें अगर एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, कि डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एम इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मतलब कि जब कभी भी वैक्सीनेशन होगा, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करेगा, ठीक, उस दौरान या फिर उस टाइम पे जो इम्यूनिटी डेवलप होगी बॉडी में, वही इम्यूनिटी कहलाएगी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, मतलब कि ये इम्यूनिटी तब डेवलप होगी आपके बॉडी में जब कभी भी आपको वैक्सीनेशन लेंगे, करवाएंगे, या फिर जैसे भी कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंटर किया, अटैक किया, उसके बाद जब आपकी इम्यूनिटी सेल्स ने डेवलप की इम्यूनिटी, उस टाइम वाली इम्यूनिटी को हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ओके। तो ये भी ना दो टाइप से हो जाती है, एक तो नेचुरली भी हो सकती है या आर्टिफिशियल भी हो सकती है ना। जैसे कि हमने देखा कि वैक्सीनेशन आपका आर्टिफिशियल में हो जाएगा, और इन्फेक्शन से अगर हो जाएगा, एंटीजन से अगर पैथोजन से अगर वो करेगी आपकी इम्यूनिटी सेल्स, किसी भी पैथोजन से या फिर किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से वो जब भी उसके लिंक में आएगा आपका इम्यूनिटी सेल्स, उस टाइम पे जो आपकी इम्यूनिटी जो बॉडी पे डेवलप होगी वो एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल की, तो वो एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड इन रिस्पॉन्सेज टू एन इन्फेक्शन। मतलब कि आपके बॉडी में सपोज़ कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो कि इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, वो अगर आपके बॉडी में आता है, तब आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं उस टाइम पे। ठीक है, कब डेवलप हो जाती हैं एंटीबॉडीज़? जब कभी भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शियस कॉजिंग डिजीज़ या फिर कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंटर करता है, उस टाइम पे जो आपकी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी वो तो एक्टिव इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन वो किस टाइप की रहेगी? नेचुरल। ठीक है, अब आर्टिफिशियल वर्ड से समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल, राइट, वर्ड से ही समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल। मतलब कि एंटीबॉडीज़ को हमने बॉडी पे एंटीबॉडीज़ को डेवलप कराया कैसे? आर्टिफिशियली। मतलब कि बाहर से कोई आपकी वैक्सीनेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई वाली जो इम्यूनिटी होगी, है ना, आपके बॉडी में, उस पैथोजन के लिए पहले ही कोई भी किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं थी, हमने उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया उसके बॉडी पे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल को भी। एंटीबॉडीज़ जी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। देखो, डेफिनेशन से समझ में आता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होगी बाय दी वैक्सीनेशन, है ना, किसी भी वैक्सीनेशन कराया, कोई भी इंजेक्शन लगवाई, है ना, तो उसके बाद जो आपकी इम्यूनिटी बॉडी पे प्रोड्यूस होगी, डेवलप होगी, वो वाली कहलाएगी आपकी एंटीबॉडी। आर्टिफिशियली प्रिपेयर करवाया आपने बॉडी पे, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी। देखो यहाँ पे ये हो जाता है कि
एक्टिव इम्यूनिटी, अब आप बोलोगे कि हम इसे नेचुरल या आर्टिफिशियल कैसे करा सकते, मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। देखो, समझने का एक ही तरीका है कि आपने देखा कि इन दोनों ही केस में जो इम्यूनिटी है ना, वो आपके बॉडी से ही डेवलप हो रही है, आपके बॉडी से ही डेवलप हो रही है। आपने ऐसा नहीं है कि किसी भी अनदर पर्सन से आपने इनहेरिट किया, नहीं, ऐसा नहीं, आपके बॉडी में ही डेवलप हो रही है, चाहे वो नेचुरली हो रही हो या फिर आर्टिफिशियल हो रही है, वो बात की बात है, ठीक है। तो अब इसी तरह हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी क्या, डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज़ फ्रॉम सम वन और समवेयर एल्स, मतलब कि आपके बॉडी में डेवलप होगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी तब जब आपने रिसीव की हो उसे किसी से या कहीं और से, बाहर से, ठीक है। अब इस बार आपके बॉडी में ना हो करके वो किसी और के बॉडी से आपने इनहेरिट की, रिसीव की एंटीबॉडी को, ठीक है। मतलब कि किसी के बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी थी, अब वो एंटीबॉडी आपने उससे इनहेरिट कर ली, ठीक है। उसके बॉडी से उसकी एंटीबॉडी को खुद के बॉडी में प्रोड्यूस करवाया, इनहेरिट करवाया, तो उस टाइप की जो आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी वो हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, अब ये भी दो टाइप से हो जाएगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल की मैं बात करूँ अगर, तो एंटीबॉडीज़ विच रिसीव फ्रॉम मदर। देखो, नेचुरल में क्या है कि वो एंटीबॉडी जो रिसीव होती है मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, थ्रू ब्रीस्ट मिल्क है ना, मिल्क से, मदर के मिल्क से जब बेबी फीड करता है, मदर के मिल्क को इनटेक करता है, तो उसमें काफ़ी रिच अमाउंट में प्रोटीन, एंटीबॉडीज़, काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। इसलिए मदर का मिल्क फॉर यंग वंस बेबी या फिर फ्रॉम अर्ली बॉर्न बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा उसकी नीड होती है मदर के मिल्क की, ठीक है। कोलेस्ट्रम जिसे बोलते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं मदर्स के मिल्क को फीड कराने के लिए। अब आर्टिफिशियली अगर हम देखें, आर्टिफिशियली कैसे हो जाएगा भाई, एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम अ मेडिसिन, ठीक है। आपने किसी मेडिसिन को इनटेक किया, अब आपको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी आपके बॉडी में, ठीक है। मतलब आपके बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हुई, आपने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाया बाय द हेल्प ऑफ एनी मेडिसिन, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न, ठीक है। इन्फ्यूज़न या फिर गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, ये एक प्रकार की प्रोटीन की इंजेक्शन होती है जो कि आपकी एंटीबॉडीज़ को, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर दे आपके बॉडी पे, ठीक है। तो ये तो था आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया एंड उसको हम कैसे इनटेक कर सकते हैं हमने वो भी देख लिया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like also share also।